अगर रामनवमी पे आपको शोभा यात्रा निकालनी है तो आपको भाई सुरक्षा बल चाहिए, वरना आप रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। लेकिन सड़कों पर जब नमाज होती है और हजारों मुसलमान बैठ जाते हैं तो उनको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो खतरे में नहीं है। और क्यों हिंदुओं को सुरक्षा की जरूरत है? क्योंकि वो खतरे में है। तो आपको नहीं लगता कि आप हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं यहाँ? बिल्कुल नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये हिंदू नहीं गाया, गीत ऐसा कभी आपको मस्जिद से सुनने में नहीं आया। अच्छा, हमारे दर्शकों का एक सवाल है कि गौतम खट्टर यूट्यूब से एक मोटी कमाई करते हैं। देखिए, ये तो बड़ा क्रिटिकल सवाल है। आज इंसान के पास पैसा बहुत है लेकिन अशांति सिर पे चढ़ के नाच रही है। क्या फायदा ऐसे पैसे का जब आप 2 मिनट सुकून से बैठ नहीं सकते? उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन, और कब्रों पे जल रहे हैं दिए उनके जो तलवार की नोक पे करते थे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। अपने जो हमारे पूर्वज हैं पृथ्वीराज चौहान, वो तो जूते खाएंगे अफगानिस्तान में, लेकिन जो हमारे विनाशक हैं हम उनके उपासक बन के उनकी कब्र पर माथा टेकेंगे। नमस्कार, मैं सुमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ गौतम खट्टर हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी पहचान बना चुके हैं। वो तमाम विदेशी संतों और भारतीय साधुओं के इंटरव्यू लेते हैं जो विशिष्ट साधु होते हैं। तो उनके इंटरव्यू गौतम खट्टर लेते हैं और इनके 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों के व्यूवर्स हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। गौतम जी, सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, आपके बचपन के बारे में। क्या बचपन से ही आप ऐसे थे जैसे अभी हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे हमारी किसी पृष्ठभूमि से शिक्षा हुई, हमारी गुरुकुल से शिक्षा हुई, तो कुछ परिवार का, कुछ समाज का, कुछ अपने पढ़ने लिखने का, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में ही किसी भी स्टूडेंट का निर्माण होता है, क्योंकि उसके जीवन के 6-7 घंटे दिन के स्कूल में बीतते हैं। तो वो गुरुकुल की थोड़ी सी एक आवरण था जहाँ से मैं पढ़ा, तो इस वजह से थोड़ा उसके बाद हुआ। अच्छा, जो आपकी शब्दों की भाषा शैली है या आपका जो पहनावा है बिल्कुल भारतीय संस्कृति से मैच करता है, तो कहीं ना कहीं ये परिवार में भी आपके है या आपने कहीं से इसको सीखा है? देखिए, एक थॉमस कार्लाइल हुए हैं, वो स्कॉटलैंड के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी ऑन हीरोज़ वर्शिप। उसके 137 पेज नंबर पे उन्होंने लिखा, कोई भी देश, यदि आपको किसी देश को ख़त्म करना है तो वो बम, गोला बारूद, हथियारों से आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। किसी भी देश को यदि आपको ख़त्म करना है तो उसके इतिहास, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दीजिए। तो थॉमस कार्लाइल ने ये जो बात कही, ये आज हमको जानने की ज़रूरत है कि हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, ताकि हम इस दुनिया के मानचित्र से ख़त्म ना हो जाएं। तो इसलिए मैं भी इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा, गौतम खट्टर आप खुद आइकन बन चुके हैं। क्या गौतम खट्टर भी किसी को फॉलो करते हैं या करते थे? मैं खुद को तो आइकन नहीं मानता, देखिए, क्योंकि जो भगवान है, जो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, वही सबके आइकन है और मैं उन्हीं को अपना आइकन मानता हूँ। अच्छा जी। आपकी थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से शुरुआत करी इस सफ़र की? शुरुआत तो मैंने कुंभ 2021 से करी। महाकुंभ का मेला था, लेकिन दुखद बात ये थी कि ये महाकुंभ कोविड के बीच में आया था। तो कोविड के बीच में आने की वजह से कोई इसको देख नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स किए जाएं, कुछ ऐसे साधु संतों से बात की जाए, उनकी जीवन शैली के बारे में जाना जाए। तो हमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया, उसको चला दिया, फिर वो चल गया। उसके बाद हमारे कुछ इंटरव्यूज़ हुए, उसमें हमने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता से जुड़ी बातें करी, वो लोगों को पसंद आई। गौतम खट्टर के यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे टीवी चैनल पे अक्सर देखते हैं राजनीतिक बयान आप देते रहते हैं। तो राजनीति में क्या रुचि है आपकी? क्या आप भी राजनीति में आगे जाएंगे? नहीं, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो मैं ज़्यादातर बोलता हूँ वो स्पिरिचुअलिटी पर, धर्म पर, क्योंकि आज आप देखिए कि आपके आसपास जो नौजवान हैं वो बाहर से दिखते हैं कि वो भारतीय हैं, वो हिंदू हैं, वो सनातन धर्म के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन भीतर से वो सब नौजवान कहीं ना कहीं विदेशी हो गए हैं। वो सब नौजवान अपनी संस्कृति से विमुख हो गए हैं। वो पाश्चात्य की तरफ देख रहे हैं, वो मॉडर्निटी की दुनिया में ऐसा भाग रहे हैं कि वो बाहर से हो सकता है कि वो हिंदू नज़र आते हों क्योंकि वो हिंदू परिवारों में रहते हैं, लेकिन अंदर से वो पूरे के पूरे अंग्रेज़ हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा भी कॉन्वेंट स्कूल में हो रही है, जहाँ पर सुबह से शाम तक उनको ईसा संप्रदाय के उपदेश दिए जाते हैं। लेकिन उसको ये नहीं बताया जा रहा कि आप जिससे बिलोंग करते हैं वो कितनी महान है, क्योंकि घर में भी कोई नहीं बता रहा। घर में कोई कैसे बताएगा? घर वाले जो हैं वो सुबह से शाम तक अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने धंधे में बिजी हैं। तो वो कैसे जानेंगे? तो
हम ही को कुछ उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब वो लोग कहते हैं कि अवतार आएगा इस दुनिया में और अवतार आकर के आपको बचाएगा। अवतार आएगा नहीं, आपको खुद अवतार बनना पड़ेगा। आपको खुद, क्योंकि आप ये उम्मीद करें कि राम आएंगे अवतार लेंगे, कृष्ण आएंगे अवतार लेंगे, यहाँ कोई और व्यक्ति आएगा अवतार लेगा और हम सब की रक्षा करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाबर ने जिस देश में राम को वनवास पे रखा हो और उस देश की अदालतें राम के साथ इंसाफ ना कर पाई हो, 500 साल लग गए उस इंसाफ को करने में, उस देश में आप सोचें कि राम जी आकर के इंसाफ करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आपको खुद अपनी कल्चर के लिए कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे बयान सोशल मीडिया पे आते हैं अक्सर कि हिंदू तो खतरे में है। क्या हिंदू सच में खतरे में है? देखिए, आप देखिए कि आज 56 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वो हिंदुओं के अल्पसंख्यक हो गए हैं। 10 से ज़्यादा राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ख़त्म होती जा रही है। अभी 10 है, फिर 11 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, फिर 25 होंगे और पूरा एक दिन देश हिंदुओं का अल्पसंख्यक हो जाएगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये हिंदुओं के मुंह से ही आप सुनेंगे। ये गीत आपको कभी मस्जिद से सुनाई नहीं देगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जहाँ पर भगवान का नाम छोड़ो, जहाँ पर राम का नाम छोड़ो, कृष्ण का नाम छोड़ो, जहाँ पर वंदे मातरम कहने में मुसलमान लोग हिचक जाते हो, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि खतरे में कौन है। क्या मुसलमान खतरे में है या हिंदू खतरे में है? अगर रामनवमी पे आपको शोभा यात्रा निकालनी है तो आपको भारी सुरक्षा बल चाहिए, वरना आप रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। आपको अमरनाथ की यात्रा निकालनी है तो आपको भारी सुरक्षा बल चाहिए, तब आप अमरनाथ की यात्रा निकालेंगे। लेकिन सड़कों पर जब नमाज होती है और हजारों मुसलमान बैठ जाते हैं तो उनको किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो खतरे में नहीं है। और क्यों हिंदुओं को सुरक्षा की ज़रूरत है? क्योंकि वो खतरे में है। दिन दहाड़े कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। महीनों तक वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल में बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। इतने उग्र बयान ओवैसी देते हैं और कहते हैं कि जब मोदी चले जाएंगे, जब योगी चले जाएंगे, तब तुम हिंदुओं का क्या होगा। उनके साथ कोई मुकदमा नहीं होता, उनको कोई जेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है और मुसलमान इस देश में सुरक्षित है। तो आपको नहीं लगता कि आप हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं यहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने क्या बोला कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये हिंदू ने ही गाया। गीत ऐसा कभी आपको मस्जिद से सुनने में नहीं आया। तो ये तो प्रेम का भाव है, प्रेम से गाया गया तो है। प्रेम से क्या सिर्फ हिंदू गाएगा? क्या मुसलमान नहीं गाएगा प्रेम से? क्या सिर्फ हिंदू ये बात कहेगा कि सर्वधर्म संभाव? क्या मुसलमान ये नहीं कहेगा? मुसलमान बोलेगा कि मेरे अल्लाह, मुसलमान कहता है कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाओ। मुसलमान बोलता है कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाओ। जहाँ पर सिर्फ हिंदू हैं, जहाँ पर मुशरिक हैं, वो सब नापाक हैं, जो सिर्फ मूर्ति की पूजा करते हैं, जिसका अल्लाह में ईमान नहीं, उसको सबको खत्म करो और अपना राज्य स्थापित करो, उसको दारुल इस्लाम बनाओ, उसको इस्लामिक कंट्री बनाओ। और ऐसा ही करते करते उन्होंने 56 देश बनाए इस्लामिक कंट्री। ईसा बोलता ईसा मसीह का राज्य स्थापित करो, ईश्वर के पुत्र ईसा का राज्य स्थापित करो। क्या कौन बोलता है? ईसाई संप्रदाय बोलता है। लेकिन हिंदू क्या बोलता है? किण्वन्तो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाओ। ये हिंदू। एक सवाल है जी, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी देश के जो भी बाहर के धर्म है उनको शरण दी है भारत ने। बिल्कुल तो दी आपको है। लगता है कि इंग्लैंड की आपको बिल्कुल दी है, गलत क्या दी? आप आज देखो, आज आप फैक्ट उठा करके देखो कि इंग्लैंड की जनसंख्या 5 करोड़ है और भारत में घुसपैठियों की जनसंख्या 5 करोड़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर के आपके घर पे कब्जा करेगा, वो आपके सिर पे बंदूक रखेगा और आप चुपचाप कहेंगे कि हाँ हाँ आइए आइए सोफे पे बैठिए। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज बहराइच में गाजी बाबा की मजार है। गाजी बाबा कौन थे जिसकी मजार पर जाकर के आज हजारों हिंदू माथा टेक रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं? वो गाजी बाबा कौन थे ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। वो बहराइच में जो गाजी बाबा हैं, राजा सुहेल देव हुए। ये आपने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा। महमूद गजनवी जिसने 17 बार उत्तर भारत को लूटा। ये गाजी सलार मसूद गाजी नाम का व्यक्ति उसी महमूद गजनवी का भांजा था। उस गाजी ने जब देखा कि महमूद गजनवी इतनी लूटपाट कर रहा है, कई मन सोना लेकर के आ रहा है, महिलाओं को मार रहा है, बलात्कार कर रहा है, उसको अपने हरम में रख रहा है, तो उसको भी लालच आया। उसने कहा मैं भी जो है लूटपाट करूंगा। वो भारत आया, घूमता फिरता, मारता काटता, जंगलों में आग लगाता, खेतों को खराब करता, महिलाओं के साथ व्यभिचार करता, बच्चों को भाले की नोक पर लटकाता हुआ वो भारत आया। और उसने क्या किया? उसने जाकर के बहराइच में डेरा लगाया कि मैं इसको अपनी राजधानी बनाऊंगा।
तो ये जब सूचना राजा सुहेल देव जो बहराइच के राजा थे उनको मिली तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत है, हम जो हिंदू अपने स्वाभिमान से जीते हैं ये स्वाभिमान अब खत्म हो जाएगा, जो हमारी तलवारें हैं वो मयान में कैद हो जाएंगी, मैं उनसे जाकर के युद्ध करूंगा। तो राजा सुहेल देव ने अपने आसपास के जितने राजा थे उन सबको एक चिट्ठी लिखी कि क्या आप चाहते हो कि ये जो भगवा ध्वज आसमान में स्वाभिमान से लहर रहा है ये झुक जाए? क्या आप चाहते हो कि आपकी जो तलवारें हैं वो मयान में कैद हो जाएं? तो 22 राज्यों के राजा उनके साथ युद्ध करने गए और सलार मसूद गाजी को युद्ध भूमि में मार गिराया। लेकिन आज आप देखो कि सलार मसूद गाजी को पूजा जा रहा है उस बहराइच में गाजी बाबा की मजार में, और राजा सुहेल देव जिसने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भगवे की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उसका कहीं नाम नहीं। वो गाजी बाबा की मजार पूरे देश में प्रसिद्ध है, वहीं पृथ्वीराज चौहान सब जानते हैं। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी, अजमेर शरीफ की दरगाह में तमाम ये हिंदू लोग जाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, माथा रगड़ते हैं, प्रसाद खाते हैं, दंडवत करते हैं, लोट लगाते हैं और जाकर के अपनी मूवीज का बॉलीवुड वाले प्रमोशन भी कराते हैं। वो कौन है? ख्वाजा, वो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने मोहम्मद गोरी को कहा आप भारत आओ, यहाँ पर लूटपाट करो, यहाँ पर आकर के आक्रमण करो, यहाँ पर हिंदुओं को लूटो और यहाँ पर आतंक फैलाओ। अच्छा। उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आज सब लोग जा रहे हैं। जिस मोहम्मद गौरी ने 17 बार युद्ध लड़ा, 16 बार हारा पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार क्षमा किया, 17वीं बार उसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मारा और उसकी आंखें फोड़ दी। उस पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी हुई है अफगानिस्तान में, मोहम्मद गौरी की कब्र के बाहर, और जब कोई अंदर जाएगा मोहम्मद गौरी की कब्र पर नतमस्तक होने तो पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूता मारेगा। और वहीं जिस मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे आक्रमणकारी ने, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि इस दुनिया को, ये जो दुनिया में देश भारत है इसको खत्म करो और इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, उस मोइनुद्दीन चिश्ती को हम तो नतमस्तक हो रहे हैं और हमारे पूर्वजों को अफगानिस्तान में जूते मारे जा रहे हैं। अच्छा। कि उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन, और कब्रों पे जल रहे हैं दिए उनके जो तलवार की नोक पे करते थे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। ये डिफरेंस है। अच्छा। अब आप इसको क्या कहेंगे? अपने जो हमारे पूर्वज हैं पृथ्वीराज चौहान, वो तो जूते खाएंगे अफगानिस्तान में। अच्छा। लेकिन जो हमारे विनाशक हैं हम उनके उपासक बनके उनकी कब्र पर माथा टेकेंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर कोई बॉलीवुड स्टार जा रहा है और वहां पर अपने फिल्म प्रमोशन की दुआ मांग रहा है। कहाँ जाता है? अजमेर शरीफ की दरगाह। तो हम लोग भी उनको कॉपी करते हैं, हम भी अपने लिए दुआ मांगते हैं। तो ये डिफरेंस को हमको खत्म करना होगा। अच्छा, गौतम खट्टर ने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? मैं पढ़ता रहता हूँ अनौपचारिक रूप से, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, वो कभी गिनती गीता, पुराण, हाँ, गीता, पुराण नहीं, गीता, कुछ दर्शन, योग दर्शन इत्यादि। आप आयतों का भी बहुत खंडन करते हैं, देखे हैं आयतें? आप देखो ना कि कितनी सारी आयतें दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन की हैं। अच्छा। उस पर कोई जवाब नहीं है। मोहम्मद नाम की पुस्तक लिखी वसीम रिजवी ने, उसने पूरे सच को सामने ले आया। कौन? वसीम रिजवी कोई हिंदू व्यक्ति नहीं था। अच्छा। मुसलमान था, मुसलमान रहते हुए पुस्तक लिखी मोहम्मद। हाँ। उसके ऊपर आज बैन लगा दिया इन्होंने, बोला कि इसको बेच नहीं सकते। क्यों? अच्छा। क्योंकि उसमें ऐसे सवाल उसने किए हैं मुसलमानों से, मौलानाओं से, मौलवियों से, मुल्लों से, कि उसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब जवाब नहीं होता तो उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। अच्छा। जब आप ऐसे विभाग से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा या जो रिश्तेदार हैं उनको डर नहीं लगता? वो आपको डराते नहीं है? वो बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, ये लोग मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप नहीं, अब आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा। आप जानते हो एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए, और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले थे 100 गुना। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए इतिहास को, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं सा भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो,
कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। अच्छा। अब आप भी नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं बोलेंगे, हाँ। तो आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? आज इस देश की दिशा और दशा को बदलने की आवश्यकता है। इस देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जिनका जीवन उन प्रकाश स्तंभों की तरह से हो जो भटकते राहियों को दिशा दिखा सके, जिनका जीवन टिमटिमाते दीपों की तरह से हो जो असत्य के अंधकार से लड़ना जानते हो, जिनका जीवन उन नींव के पत्थरों की तरह से हो जो अपने कंधों पर इमारतों को खड़ा करना जानते हो, जिनका जीवन उन नाव की मस्तूलों की तरह से हो जो धाराओं को चीरने की क्षमता रखते हो, जिनका जीवन महर्षि दयानंद की तरह से हो जिन्होंने अपने जीवन में 17 बार जहर खाया। किनसे खाया? अपने ही लोगों से खाया कि इसको मार दो, लेकिन 17 बार जहर खाने के बाद भी वो व्यक्ति अंतिम सांस तक सनातन की रक्षा के लिए लड़ता रहा। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? हमें उनसे कुछ प्रेरणा लेनी अच्छा, चाहिए। जब आप विदेशी साधु संतों के इंटरव्यू लेते हैं, जब भी हम आपकी वीडियो देखते हैं तो उसमें जो तमाम ग्रंथ हैं, उनके श्लोक हो गए, उनकी बातें हो गई, आपके विचारों में झलकती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप भी सन्यास की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो यही तो हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन। किसी ने थोड़ा सा अध्ययन कर लिया तो लोग सोचते हैं कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। आप देखो कि कोई भी मुसलमान यदि ये बोल दे अपने माँ बाप से कि मैं अब इस्लाम की सेवा के लिए तत्पर हूँ, तो वो बहुत गर्व महसूस करते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा बनो 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 बनो। अच्छा। कोई ईसाई अगर ये कह दे कि मैं ईसा संप्रदाय का प्रचार करने के लिए अब अपने जीवन को आहूत करता हूँ, तो उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। कोई बौद्ध कह दे, कोई जैन कह दे, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। लेकिन हिंदू में आने के बाद कोई 4 श्लोक पढ़ ले तो माता पिता कहते हैं ओ हो ये 4 श्लोक पढ़ लेगा, कहीं सन्यासी बन गया तो ओ हो हमारा बच्चा सन्यासी नहीं बनना चाहिए। वो डाकू बन जाए, वो चोर बन जाए, वो डकैत बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन वो सन्यासी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो सन्यासी बन जाएगा तो इन माता पिता की जो आगे की पीढ़ी है वो रुक जाएगी, इनको ऐसा लगता है। आप देखो कि भगत सिंह ने क्या अपने पूरे संसार नहीं छोड़ दिया, लेकिन वो भगत सिंह इस दुनिया में अमर हो गया। नहीं तो शादी करने वाले कितने लोग हैं, रोज शादी कर रहे हैं, रोज बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको कौन याद रखता है? लेकिन भगत सिंह, उनको आज दुनिया याद रखती है। राम प्रसाद बिस्मिल दुनिया याद रखती है। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, इन सबको दुनिया याद रखती है। खुदीराम बोस 16 वर्ष की आयु में फांसी का तख्ता चूम लिया, दुनिया याद रखती है। तो आप देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस संस्कृति को उठाने में, राष्ट्र को जगाने में, समाज को बचाने में क्या योगदान है ये इम्पोर्टेंट है। आज लोग ये सब भूल चुके हैं, उनको चाहिए वो सौदेबाजी हो रही है। शादी भी जब होती है तो लड़का सरकारी नौकरी है तो इतने करोड़ रुपए देने पड़ेंगे दहेज में, अगर प्राइवेट में है तो इतने करोड़ रुपए, बिजनेसमैन है तो इतने करोड़। मतलब शादियां अब सौदा बन गई हैं, सौदा हो रहा है, शादियां नहीं हो रही हैं, अब सौदा हो रहा है। दहेज इतना देंगे, लड़के की बोली लगाई जा रही है। तो ये व्यापार वाला जो सिस्टम है सब जगह आ गया है, सबको पैसे से मतलब है। पिछले दिनों मैंने एक बात कही कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, लेकिन इतना याद रहे कफन में जेब नहीं होती। पैसा कमाने के लिए इंसान पागल हो रहा है। लोग मुझे गालियां देने लगे, बोले कि आप पैसा कमाने के लिए मना करें। मैंने पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया, मैंने ये कहा कि इंसान जो आज सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो सिर्फ पैसा ना कमा करके थोड़ी इज्जत भी कमाए, थोड़ी सुख भी कमाए, थोड़ा शांति भी कमाए, थोड़ी सहजता, सरलता, विनम्रता भी कमाए। आज इंसान के पास पैसा बहुत है लेकिन दुखों का अंबार है। आज इंसान के पास पैसा बहुत है लेकिन अशांति सिर पे चढ़ के नाच रही है। क्या फायदा ऐसे पैसे का जब आप 2 मिनट सुकून से बैठ नहीं सकते? क्या फायदा ऐसे पैसे का जब आपके पास 2 मिनट की अपने लिए, स्वयं के लिए शांति नहीं है? तो मैंने ये कहा था, लेकिन लोग उल्टा मुझे गाली देने लगे। अच्छा, कुछ टाइम से आपके YouTube पे देखा गया है कि आपने विदेशी साधुओं को ज्यादा फोकस करा है, भारतीय साधुओं को आपने कम कर दिया धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं तो है। ऐसा मैंने एक सीरीज बनाई है विदेशी साधुओं के साथ। हाँ। तो इसलिए ताकि भारतीय लोग, क्योंकि पाश्चात्य से ज्यादा अनुकरण करते हैं, उनकी बात उनको ज्यादा समझ में आती है। हाँ। जब योगा बना तो लोगों को समझ में आया। हाँ। जब आयुर्वेदा बना तब लोगों को समझ आया, नहीं तो ये हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा थी। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, अंग्रेजी तुमको समझाएंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो अच्छा। इसलिए मैंने उनके इंटरव्यू शुरू किए और भारत के बहुत सारे लोगों ने उनको इंटरव्यूज को अच्छा देख करके प्रेरित हो रहे हैं। हाँ। तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, किसी भी बच्चे के जीवन में उसके माता पिता की कितनी भूमिका होती है जब एक बेटा राष्ट्र का निर्माण में लग जाता है? तो माता पिता की कितनी भूमिका होती है? क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो राष्ट्र के लिए लगते हैं। बिल्कुल भूमिका होती है। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई देखो
एक बात है, सीख करके कोई नहीं आता। अगर ऐसा सिस्टम होता, यदि माता पिता की बहुत ज़्यादा भूमिका, थोड़ी थोड़ी भूमिका होती है, लेकिन बाकी जितना काम है आपको खुद करना है। माता पिता आपको किताब लेके नहीं बैठेंगे कि बेटा लो गीता पढ़ो, वो हल्का सा आपको प्रेरित कर सकते हैं। माता पिता आपको ये नहीं कहेंगे कि जाकर के भाषण तैयार करो या आप कुछ ऐसे स्क्रिप्ट तैयार करो जिससे लोग जागरूक हो, वो थोड़ा सा प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी आज देश की सबसे बड़े नेता होते और सबसे अच्छे वक्ता होते। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी वो फेवरेबल कंडीशन है जिसको वो धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके आज देश के दुनिया के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या वो बन गए? नहीं बने। जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनके पिता प्रधानमंत्री, जिनके दादी के पिता प्रधानमंत्री, जिनकी 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री दे रही हैं, सांसद की तो बात ही छोड़ो। हाँ। तो उनके पास सब कुछ है, क्या वो बन पाए? क्यों? क्योंकि जब तक अंदर से नहीं होगा, जब तक ईश्वर आपको चुनेगा नहीं। अच्छा, हमारे दर्शकों का एक सवाल है कि गौतम खट्टर यूट्यूब से एक मोटी कमाई करते हैं, उसको खर्च कहाँ करते हैं? ऐसा हमारे दर्शकों का कहना है कि आप खर्च कहाँ करते हैं? क्या आप भी समाज में दान कर देते हैं जिस तरीके के आपके विचार होते हैं? देखिए, आप दान एक हाथ से करो और दूसरे को पता ना चले। आज क्या है, आज दान एक हाथ से करो, पूरी दुनिया को बता दो कि हमने इतने रुपए दान कर दिए। रामलीला में भी जब कोई 10 रुपए दान करके आता है तो मंच पे बोल देता है संचालक को कि 4 बार बीच बीच में 10 रुपए का अनाउंसमेंट करते रहना। तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। आज लोगों ने क्या धारण कर लिया? चारवाक का सिद्धांत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम न कुतः भवेत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, उधार ले लेकर के घी पियो, एक बार इस संसार से चले जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे, तो इस उधार को चुकाने के लिए कौन आने वाला है? अच्छा। ये सिद्धांत है लोगों का। सबके हाथ में आईफोन होना चाहिए, चाहे भले ही वो किस्तों का आईफोन हो। सबके पास कार होनी चाहिए 4 पहिए की, चाहे भले ही वो लोन की कार हो। क्यों? क्योंकि पड़ोसी को दिखाना है कि मैं कार में चलता हूँ। क्यों? क्योंकि पड़ोसी को दिखाना है कि मेरा स्टैंडर्ड इतना है। तो अब लोगों में शो ऑफ, दिखावटी दुनिया ये ज्यादा हो गई है। चलो गौतम जी, आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं, वो किसी और दिन पूछेंगे। इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन एक आखिरी संदेश आप क्या देंगे हमारी जनता को? मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म को कभी भी तलवारों की धार पर बढ़ाया नहीं गया कि तलवार दिखाई और तुम सनातन धर्मी बनो, नहीं बनोगे तो तुम्हें काट देंगे। जबकि इस्लाम को तलवार की धार पर पूरी दुनिया में फैलाया गया। हाँ। ईसाई संप्रदाय को लालच के आधार पर पूरी दुनिया में फैलाया गया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। फादर कैमिल बुल्के को बेल्जियम से भेजा गया 1935 में, जिस समय भारत गुलाम था। उनको कहा गया कि जाओ और इस भारत देश को ईसा संप्रदाय में कन्वर्ट करो, मतलब इस ईसाई राष्ट्र बनाओ। वो एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। फादर कैमिल बुल्के ने कुरान, जिंदावस्ता, तौरेत, जुबैर सब कुछ पढ़ा हुआ था, बाइबल पढ़ी हुई थी, सब जानकार थे। तो जब वो भारत में आए, उन्होंने बोला कि पहले मैं भ्रमण करूंगा। कुछ समय तक उन्होंने भ्रमण किया और उनका उद्देश्य एक ही था कि इस भारत देश को ईसाई राष्ट्र बनाना है। भारत में भ्रमण करते रहे, घूमते रहे। फिर उन्होंने एक चौपाई पढ़ ली तुलसीदास रामायण की, जिसका अर्थ था आप यदि अपने पिता की संपत्ति को बढ़ा नहीं सकते, यश कीर्ति को बढ़ा नहीं सकते, तो उसको घटाने का अधिकार आपको कुछ नहीं है। इस ही चौपाई मात्र से उनका जीवन इतना बदल गया कि उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसको तो रख दिया किनारे। उन्होंने तुलसी रामायण पर अपनी पीएचडी करी और फादर कैमिल बुल्के दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस हिंदी में लिखी। और भारत के आज़ाद होने के बाद भी वो भारत में रहे और सनातन धर्म का, हिंदुत्व का प्रचार करते रहे। क्या उनको किसी ने तलवार दिखाई थी? वो किस लिए आए थे? इतना बड़ा उद्देश्य था, इतने बड़े विद्वान थे, सब कुछ अध्ययन किया था, सिर्फ इसलिए आए थे कि ईसाई संप्रदाय का प्रचार करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार किया। सिर्फ एक चौपाई पढ़ने के बाद जीवन बदल गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को स्वीकार किया। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। इस देश में धर्म के साथ साथ ईमानदारी भी होती। जब आचार्य चाणक्य इस देश के प्रधानमंत्री थे तो सिकंदर के राजदूत मेगास्थनीज भारत में प्रधानमंत्री से मिलने आए। उन्होंने किताब लिखी इंडिका। 6 साल भारत भ्रमण किया मेगास्थनीज ने और किताब लिखी इंडिका। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब मैं भारत में मिलने गया तो मैं पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे, तो पता चला कि पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री मिलेंगे। और कब मिलेंगे? तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री रोज सुबह गंगा घाट में स्नान करने आते हैं नदी के किनारे, आप उनको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो मेगास्थनीज वहाँ जाके खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा सुबह सुबह। तो उसको ऐसा लगा था, माइंडसेट था कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनके साथ अमला जमला होगा, तामझाम होगा, पीए होंगे, सचिव होंगे, कुछ सुरक्षा कर्मी होंगे। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया और गंगा स्नान करके जाने लगा
तो उन्होंने पूछा कि आप मेरी क्या एक मदद कर सकते हैं, मेगास्थनीज ने पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला जी कहिए, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। सिंपल एक व्यक्ति आया, उसने बोला मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसने कहा अच्छा आप प्रधानमंत्री हो, चलिए। तो मेगास्थनीज पीछे पीछे चाणक्य आगे आगे झोपड़ी में लेके गए। झोपड़ी में ले जा करके बैठा दिया। एक राजकुमार आया और चाणक्य के पैरों में नतमस्तक हुआ। तो उन्होंने परिचय कराया कि ये इस देश के सम्राट है, सम्राट चंद्रगुप्त, और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो वो देख करके हैरान हुआ कि देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है। उन्होंने बोला आप अभी इंतजार कीजिए। मेगास्थनीज को इंतजार कराया, विश्राम कीजिए, शाम को बात करेंगे। तो मेगास्थनीज जाकर के विश्राम करने लगे। शाम जब हुई तो तब तक उन्होंने 100 सवाल तैयार कर लिए मेगास्थनीज ने कि इन 100 सवालों के जवाब मैं प्रधानमंत्री चाणक्य से पूछूंगा। अब शाम होने के बाद वो आए। उन्होंने पहले चाणक्य ने पूछा पहले ये बताओ कि आपको देश की राजनीति के बारे में बात करनी है या व्यक्तिगत बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत बात करूंगा। तो बोले ठीक है। उन्होंने एक मशाल जल रही थी, उस मशाल को बंद किया और दूसरी मशाल जलाई। तो मेगास्थनीज ने बोला कि वैसे तो मेरे पास 100 सवाल तैयार थे, लेकिन अब एक नया सवाल हो गया कि आपने ये मशाल बंद करके दूसरी मशाल क्यों जलाई। तो चाणक्य ने जो जवाब दिया वो उसने इंडिका नाम की पुस्तक में लिखा। उसने कहा मेगास्थनीज ने उस किताब में वर्णन किया कि चाणक्य ने ये बोला कि ये जो पहले मशाल जल रही थी ये सरकारी खजाने के पैसे से जल रही थी, लेकिन क्योंकि अब आप जो बात करेंगे वो व्यक्तिगत बात करेंगे, इसलिए ये मेरे पर्सनल पैसे की मशाल जल रही। इतनी भारत में ईमानदारी थी जिसको सिकंदर के राजदूत ने अपनी किताबों में लिखा। तो भारत में ईमानदारी, निष्ठा, सत्य, प्रेम, एक दूसरे के प्रति करुणा और धर्म, संस्कृति, ये आचार विचार वाणी व्यवहार सब कुछ था। और मैं लोगों को यही कहूँगा कि अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को भूलिए मत, उसको रिकॉल करते रहिए ताकि आप इस दुनिया में बने रहें, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप म्यूजियम में भी देखने से मिलने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा गौतम खट्टर से मिलके? और अभी भी आप सभी के कोई सवाल बाकी हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ सुमित। बहुत बहुत धन्यवाद।